प्रीवियस चैप्टर देखा था मेरा प्लेयर से देख सकते। तो इस चैप्टर की शुरुआत है, कायल थोड़ा वाइफर किंगडम के बारे में बता। जो कॉमनर है वो अपना जो लास्ट नेम है वो यूज़ नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। हेरोल्ड ऑर्डिनरी अपीयरेंस के साथ, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन है एवरेज स्किल के साथ। उसकी वजह से जो ऑर्डिनरी लोग हैं उसे फॉलो करते हैं। वेपर किंगडम के सिटीजन के लिए ये दोनों उम्मीद है। ड्रैगन कायल से कहता है वो झूठा है। ये डेल बिल्कुल भी फेयर नहीं है क्योंकि टंका के वजह हेरोल है। अच्छा रहेगा कि मैं सावधान रहूँ। कायल टंका से कहता है क्या तुम भी अंदर जाने वाले हो? टंका कहता है क्या मैं इतना पागल हूँ कि उस बेकार जो गंदी सी जगह में मैं जाऊँगा? हेरोल्ड और पीला मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गाइड कर देंगे। कायल सोचता है फिर भी ये बार बार जो टंका है पीछे क्यों देख रहा है? क्या इसकी वजह ये है कि जो उसका स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग है? टंका कहते हैं एक कमजोर जो इंटरेस्टिंग कॉम्बिन है, देखने में काफ़ी अजीब है। टंका हंसते हुए कहता है आखिर तू मेरे तरफ क्यों देख रहा है? क्या और एक राउंड खेलना है? यहाँ पर एक गेम का रेफरेंस है। कायल कहता है कितना? ये दोनों भी एक्साइटेड हैं। कायल कहता है दैट साइड, पर अपने आप को चोट मत पहुँचा देना, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी कीमती है। जो ड्रैगन है वो कहता है इंसान मैं भी जाना चाहता हूँ। कायल कहता नहीं, तुम और मैं और कहीं पे जाने वाले हैं। कायल कहते टंका टावर के अंदर जो मेजेस का बॉडी के टुकड़े तो नहीं है? टंका था हाँ कुछ कामिने थे, उन्हें तो उनके आत्मा के लिए उन्हें शांति नहीं चाहिए था। ड्रैगन कहते हैं मौत लोगों के लाशों से तुम डरते हो ना, मैं श्योर करूँगा कि वो तुम्हारे पास ना आए। कायल सोचता हाँ मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ कहोगे। कायल थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं, अगर जला देते शायद उन्हें सुकून मिल जाता। ट्राइब्समैन जो है वो लाशों को जलाते किसी वजह से, जैसे कि कोई डिजीज, पर ये जो लाशें हैं इन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो घटिया मेजेस है वो एक्सपेरिमेंट करते थे वेपर किंगडम के लोगों के ऊपर। टंगा तो बिल्कुल मेरा ये प्लान था, ये जो लाशें है इसे निपटाना। जब मेजेस के सारे बीज सूख जाएंगे तो किंगडम में उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। कल हमें बताते जो मेजेस यहाँ पे मर गए हैं उनका टावर कहाँ पे है, और अभी भी जो मेजेस है छोड़ के चले गए होंगे वेपर किंगडम को। ताकत, लालच और राजनीति, उसके अलावा ये तीनों चीज़ से मेजेस दूर रहते हैं। ऐसे मेजर्स भी हैं जो सिर्फ मैजिक रिसर्च करते हैं। करेंटली वो लोग ऐसा जी रहे हैं जैसे कि वो मरे हुए हैं। वो भी ये सोच रहे जो वेपर किंगडम है यहाँ से बच के कैसे निकले, ये सब सोच रहे हैं। जो इंसान इन सब का शील्ड बनने वाला है और कोई नहीं, हमारा प्रिंस है वो। काल कहता है कि अब मैं अंदर जा सकता हूँ। टंका हेरल्ड को बुलाता है। ये कहता है यस यंग मास्टर, मैं आपको गाइड करूंगा। काल कहता है अभी भी ये सड़ी हुई बास, वेंटिलेशन डोर को ओपन करो, लाशों को कवर भी कर लो। काल जाते हुए रोजालिन की तरफ देखता है और ये जो हेरोल्ड है वो कहता है मैं आपको हर फ्लोर में गाइड करता हूँ। काल कहता नहीं, सीधा टॉप पे। ये कहता है माफ करना, आपने क्या कहा? मैं क्यूरियस हूँ, हाई प्लेस से नीचे की तरफ देखना कैसा रहेगा? मेस टावर का मास्टर रूम। काल कहता है चलो वहाँ पे पहले चलते हैं। थोड़ी देर बाद ये आ भी जाता है। काल कहता तो ये है मास्टर रूम? वो कहता हाँ आपने सही कहा, यहाँ पे तो गंदगी मची हुई है, सिर्फ मैं क्या आसपास थोड़ा देख सकता हूँ? हेरोल्ड कहता हाँ हाँ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। काल कहता है मैं अकेला थोड़ा घूमना चाहता हूँ, क्या कुछ ज़्यादा हो जाएगा? ये कहता है थोड़ा सा, और ये दोनों कहते हैं हम यहीं पे रुकते हैं। और ये जो हेरोल्ड है वो कहती है मिस पॉलोना, मैं एस्कॉर्ट करता हूँ यंग मास्टर काल को। काल कहता है एक दरवाज़ा खोला रखना ताकि तुम आसानी से देख भी पाओ अंदर, और ये थैंक यू कह दिया। काल कहता तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया? वो कहता हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी कमीने इंसान रहते थे। इस जगह में माना के द्वारा मॉन्स्टर क्रिएट किया जाता था। ड्रैगन काल से कहता है ये झूठ कह रहा है। काल कहता है तो फिर तुम भी एक मेज हो चीफ? नहीं, हेरोल्ड कोडंग। काल ये बताता है बार्थ ऑफ हीरो में काफ़ी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर है, उनमें से ये भी एक है जो मुझे याद है। हेरोल्ड कोडंग, इसका जो बॉर्ड लाइन है ये मास्टर ऑफ मेजर्स का है, पेस्टर कोडंग। और एक रियल मॉन्स्टर पैदा हुआ है माना से। इसका एग्जिस्टेंस के बारे में इसका बाप को भी नहीं पता है। इसकी माँ इसे पैदा करते हुए तो ही मर गई थी, और ये सच है। इसका गुस्से होने का कारण यही से शुरुआत होता है। ये अकेला ऐसा है जो टंका से भी ज़्यादा वार चाहता था। ये चाहता था कि दुनिया में जितने भी मेजर्स है वो सारे ख़त्म हो जाएं, पर इसे नहीं पता है। बर्थ ऑफ हीरो में एक लाइन है, अगर आग से खेलोगे तो खुद ही जल जाओगे। हेरोल्ड कोडंग दो लोगों की प्यार की वजह से ये पैदा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली इसे ये पता नहीं है। कायल कहता है हेरोल्ड तुम अपने पिता की जो भी नामो निशान है वो सब मिटाना चाहते हो ना? ये सुन के ये चौंक जाता है। कायल कहता है ये जो मेज टावर है इसे मैं मिटा दूंगा, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जैसे ही कायल कहता है तुम्हारे पिता की जो ट्रेसेस है वो मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये पूछता है आखिर तुम्हें कैसे पता? कायल कहता है तुम्हारे माना ने मुझे कहा। हेरोल्ड कहता है तो फिर यंग मास्टर आप मेरा जो ब्लड लाइन है, मेरा जो कमजोरी उसे यूज करने वाला है? कायल कहता है एक ब्लड लाइन इतना खतरनाक भी नहीं है, तो फिर आखिर मैं क्यों करूँ? वो तो तुम ही हो। कायल कहता है इसका भी डिजायर है, इसका भी इच्छा है, ये भी अपना जो मैडनेस है वो भी रिलीज करना चाहेगा। ये कायल से कहता है तुम्हारे पार्टी मेंबर्स में से एक मेज है ना? कायल भी कहता हाँ। आखिर रॉन किंगडम इस टावर के साथ क्या करना चाहता है? कायल कहता है ये टावर मेरा है, मेरी चीज़ में किसी के साथ शेयर नहीं करता। जो हेरोल्ड है वो अभी भी सोच रहा होता है कायल सोचता है क्या? ये अभी भी सोच रहा है ये कामिना काफ़ी चालाक है। ये कायल से पूछा है तुम तो वेपर किंगडम के विजार्ड नहीं है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए यंग मास्टर कायल? कायल कहते हैं मुझे किसी से विजार्ड की ज़रूरत है, मेरे पास कोई पावरफुल है मेरे साइड में। बिल्कुल, क्राउन प्रिंस को भी मैं थोड़ा सा मदद कर दूंगा, उसे मैं कर्जे में डाल दूंगा और कहूँगा कि मदद कर रहा हूँ।
कल इससे कहते ठीक है एडवाइजर हार्डन। तभी बीच में चायहान कहते हैं दूसरे लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। मोटा और हान आ रहे होते हैं। काल कहते हैं जो भी डिटेल है मेरे लोगों से सुन लेना, तुम अच्छी तरह से डिस्कशन करना। और ये कहता हाँ मैं अच्छी तरह से डिस्कशन करूंगा। मोटा कहता है यंग मास्टर। काल कहता है क्या? मोटा कहता है पहले ही जो पेमेंट है ये क्या मेरे नाम में रहेगा? कल आपने प्लान के बारे में बताया था। इसका जो पेमेंट करने का जो मेथड है, इसका ये प्लान है। जो बेलस है वो मिडिल मैन रहेगा, वो रिसीव करेगा कैल से मनी। उसके बाद वो पैसा को नॉन विजर्ड आइलैंड्स को देगा। बिल्कुल बेलस मुझसे पैसा रिसीव करने वाला नहीं है, वो तो रॉयल फैमिली से रिसीव करेगा। और कोई वजह नहीं कि जो नॉन विजर्ड आइलैंड्स है उन्हें ये सब जानने की जरूरत है। मोटा ने पूछा था अपने नाम में पेमेंट करने का। काल भी कहता श्योर। मोटा कहता तो फिर जो डाउन पेमेंट मैं तैयार किया था और अगले महीने में मैं भेज दूंगा पेमेंट। यंग मास्टर की आपको पता है आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं? काल अपना एक उंगली दिखाता है। मोटा कहता है क्या 100 बिलियन? काल कहता नहीं। मोटा कहता है 1 बिलियन। काल कहता अरे नहीं 10 बिलियन, बस इसके आसपास। मोटा कहता पर ये जो टावर है ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मोटा कहता है रुको, यूजुअली $1 ट्रिलियन भी काफ़ी नहीं होता है एक मैजिक टावर के लिए, और ये काफ़ी बड़ा भी है। फिर भी जो मैजिक इक्विपमेंट है हम यूज तो अभी नहीं कर सकते, तो पर आखिर क्यों? काल कहता है मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 10 बिलियन, और ये तो खाली बिल्डिंग है तो तुम पैसा कमा सकते हो, घटा सकते हो, और तुम ज़्यादा पैसे भी यूज़ कर सकते हो, तो फिर आसपास का एरिया भी खरीद लो। मोटा के तो पैसे नहीं छूट रहे हैं। काल कहते हैं कुछ चीज़ ऐसा है जो मैं बेचना चाहता हूँ, ये मैजिक टावर का कीमत के बराबर हो। मोटा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी कोई भी रीज़न हो ये ग्रेट होगा। प्राइस को कट डाउन करने के लिए मैं अपना बेच दूंगा। काल कहता है ग्रेट है, मुझे दोबारा से रिपीट करना नहीं पड़ा। मोटा कहता है यंग मास्टर मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का पैसा। बेक्रोस कहते हैं सर काल ये जगह तो कितना यहाँ पे डर्टी है, क्या खरीदने के बाद आप इसे साफ करने वाले हैं इस जगह को? काल कहता है हाँ साफ करने का मेरा इरादा तो है। बेक्रोस भी अपना थम्स अप दिखा था और कहता नाइस। काल से तो और आसपास देखने की जरूरत नहीं, तो हमें वापस जाना चाहिए जबकि अंधेरा होने वाला है। शीशे तो टंका की तरफ देख रहे हैं। टंका कहता है क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? काल भी हाँ में जवाब देता है। टंका कहता है कमज़ोर कमीना। काल कहता है जबकि हमारे पास एक वजह है सेलिब्रेशन करने का तो मैटर नहीं करता है, और मैं तो काफ़ी कमज़ोर हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। वाइस कैप्टन कहता है ओहो मैं यहाँ पे फील करता हूँ जो यहाँ पे रोमांस आ रहे हैं वेपर किंगडम की वजह से। चलो एक टोस्ट लगाते हैं, कूल रहेगा। तुम देख रहे हो मैं अभी जा रहा हूँ। बेक्रोस कहता है तो टेंट के सामने मैं गार्ड करूँ? काल कहता हाँ, और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद काल टेंट के अंदर चला जाता है, इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों को मिल गया? रेड कहता है मुझे फीलिंग आ रहा है कहाँ पे है। सिल्वर कहती है रॉफली हम फिगर आउट कर ली है उसका लोकेशन। कल अपने आप को रेडी करते हुए कहता है तो इसके साथ हमारा जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से चले। जब तक हम लोग मैजिक टावर में नहीं पहुँच जाते तो मैं तुम लोगों के केयर में हूँ, तुम लोग संभाल लेना, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।